हैवी ब्रीथिंग लेने पे मतलब नॉर्मल सा लगता है ऐसे करने पर, और ये अभी 2 दिन से हो रहा है मेरे को, मतलब बीच बीच में कभी भी हो जाता है। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम करो, एंजाइटी कम करो, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, रिलैक्स करो, अच्छे से सो, थोड़ा मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, और एक डॉक्टर को दिखा लो जिससे आपके मन में वहम जो थोड़ा बहुत हैवी वो भी निकल जाए। शादीशुदा हैं आप? बीवी के साथ बाहर 2-3 दिन घूम के आइए, ठीक है, सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। या कुछ और और बीवी के साथ ही जाना है। या नहीं, अगर आप हेल्दी हैं, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो रिमोर को रिमोर की तरह ही रखें, र्यूमर को फैक्ट नहीं लेना। जैसे अब वैक्सीन लगाया हमें 3 साल हो चुके हैं, तो क्या वो जो वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट होते हैं क्या वो अभी भी आ सकते हैं? जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं इसके वैक्सीन के, नॉर्मली वो इमीडिएट होते हैं, कुछ तो लोकल वाले, कुछ सिस्टमेटिक वाले दिन में 3-4 दिन के अंदर हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म भी 6 महीने, साल भर, मैक्सिमम 2 साल, इससे ज़्यादा कोई रेयर साइड इफेक्ट भी बाद में नहीं होता है। बीते 48 घंटे लोगों के लिए बेहद तनाव भरे रहे हैं, क्योंकि यूके के एक कोर्ट में एस्ट्राजेनेका, वो कंपनी जिसने कोविशील्ड पूरी दुनिया में बनाई, भारत में 175 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविशील्ड की डोज दी गई है। और अब जब खबर ये आई है कि इसके कुछ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो बेहद गंभीर हैं, खून के थक्के जमना, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे मामले जिनमें हैं, इससे भारत में भी अफरा तफरी है, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं अब हमारा क्या होगा। ये वही बता सकते हैं जिन्होंने ये वैक्सीन लोगों को लगाई भी है और खुद लगवाई भी है, यानी कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट। तो हमारे साथ है दिल्ली एनसीआर के वरिष्ठ हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ है फेलिक्स अस्पताल से डॉक्टर डी के गुप्ता। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज तक डिजिटल में। सबसे पहले कि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि तनाव का माहौल है, लोगों ने कोविशील्ड सबसे ज़्यादा भारत में लगी है क्योंकि सबसे ईजिली अवेलेबल उस वक्त वो थी। अब जब ये खबर सामने आई है, इस पर बीइंग एन एक्सपर्ट आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो पहली लाइन में मैं सारे रिमोर्स को ख़त्म करना चाहूँगा। एक पहली लाइन, उसके बाद हम दूसरी बातें करेंगे कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और इफेक्टिव वैक्सीन है, इसमें कोई खतरा या कोई घबराने की बात नहीं। जिसने भी लगवाई, चाहे 2 डोज लगवाई हैं, 3 डोज, जैसे बूस्टर लगवाई हम लोगों ने, तो उसमें कोई खतरा नहीं है। हर वैक्सीन, चाहे हम कोई वैक्सीन, अपने बच्चों के अपने वैक्सीन लगवाए होंगे, DPT लगाया होगा, BCG लगाया होगा, हेपेटाइटिस B लगाया होगा, MMR, मीजल्स, ये सब वैक्सीन हम लोग लगवाते रहते हैं, और सबके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे वैक्सीन लगवाते हैं वहाँ पे सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, पेन होना या मैलेज होना, और कभी कभी कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट होते हैं कि जिस बीमारी के लिए वैक्सीन लगाएगी उसके सिम्टम्स आते हैं। फ्लू की वैक्सीन लगवाई तो आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, हल्का कफ हो सकता है, फीवर आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो ये नॉर्मल हर वैक्सीन के अमूमतः सिम्टम्स होते ही हैं, ठीक है। और ये लोकल साइड इफेक्ट और सिस्टमिक साइड इफेक्ट बहुत कॉमन भी होते हैं, बट दे परसिस्ट फॉर 2 से 3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद कोई उसका असर नहीं रहता है। कुछ लोगों में सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बच्चों को जो DPT वैक्सीन लगाई जाती है उसमें एक उसका साइड इफेक्ट होता है पेन और हाई ग्रेड फीवर आना, 104-105 तक आ सकता है। तो कभी कभी बच्चों में दौरे पड़ जाना है, या किसी को कुछ वैक्सीन से एलर्जी है तो उसकी वजह से, एलर्जी की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। बट ये बहुत रेयर है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये बहुत रेयर है। मतलब मिलियंस ऑफ केसेस में अगर एक को किसी को क्लॉटिंग हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, तो वो लिंक वैक्सीन से करना दैट इज़ मतलब अनजस्टिफाइड है। कि हमने अगर मिलियंस ऑफ लाइफ बचाई हैं, उनमें से किसी एक को ऐसा कोई एपिसोड हुआ, उसकी वजह से वैक्सीन को रिजेक्ट कर देना, या उसके बारे में इस तरह के नेगेटिव रिमोर्स बताना कि भाई वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं या वैक्सीन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। जी चलिए, लेकिन लोगों के मन में सवाल है, बिल्कुल एक एक करते हैं, और ये सवाल उनके साथ जो बीत रही है कोविड के बाद से, वैक्सीनेशन के बाद से, उसे लेकर के हैं। तो हमारे एडिटर हैं आसिफ खान, और सबसे पहले उन्हीं के कई सवाल हैं। नहीं, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से सीधा है। मैंने भी बूस्टर डोज लिया, 3 डोज मैंने लिए, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके के वीडियोज़ हम देख रहे हैं, आ रहे हैं, तो प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? मैं भी एग्री करता हूँ कि वैक्सीन ने उस समय हमारी जान को बचाया है। अगर नहीं वैक्सीन होती तो शायद जो हम देख रहे हैं उसका 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता, बहुत सारे लोग ज़िंदगी खो देते। इस बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को फिट रखना चाहिए और इन सब बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। एक्चुअली इसी सवाल पे हमें बात करनी चाहिए कि हमें कैसे रिमोट से बचा जाए और कैसे हम अपना को फिट रखें कि कार्डियक अरेस्ट है या ब्रेन स्ट्रोक है, ऐसी समस्याएं ना आए। तो डेफिनेटली मैं फिर बताऊंगा, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि कोई भी वैक्सीन आती है तो उसके कई सारे ट्रायल्स होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, उसका रोल आउट होती है, उसके बाद फेज़ 5 ट्रायल होता है कि जो रोल आउट के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। एक पूरी कमेटी बनाई जाती है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, वो कमेटी बनती है। जैसे जब आप वैक्सीन लगवा रहे थे उस समय याद होगा आपको कि लगवाने के बाद आधा घंटा बैठना कंपलसरी था। वो
ऑब्जर्वेशन में कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो वो सब साइड इफेक्ट नोट किए जाते थे। तो उस समय भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट किसी को दिखा नहीं है। पर हमारे 175 करोड़ डोजेज लगी हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं दिखे। कुछ लोगों में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती थी, बुखार आ रहा वो ठीक हो जाती थी। तो पहली बात तो बिल्कुल हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दूसरी बात, हुआ क्यों है कि हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, तो सबको दिख रहा है हमें। इसका एक वैक्सीन कारण नहीं है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि आँख मूंद रहे हैं, बिल्ली में घंटा कौन बांधेगा, सामने बिल्ली आ रही है। एक्चुअली हम लोग को जो लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग की मोटापा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मेंटल स्ट्रेस है, वर्क प्रेशर है, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, सुबह शाम रात का टाइम नहीं है, टारगेट्स बने हुए, गोल्स बने हुए, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से जो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा, आपको रिदमियाज होंगे या आपको हार्ट अटैक होगा की संभावना बढ़ जाती है अगर आप इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या आपको फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आप टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं, या जो मैंने जो रिस्क फैक्टर बताया, सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या कोई ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो इन केसेस में लोगों के जो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। पर डेफिनेटली एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग जिसको इग्नोर कर रहे हैं, कोविड ने सिर्फ फेफड़े को इन्फेक्शन नहीं दिया है। हम सबको लगता था कि कोविड जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, निमोनिया हो रहा था या आरडीएस हो रहा था, लोग वेंटिलेटर पर जा रहे थे, बाईपास पे जा रहे थे, उसकी वजह से डेथ हो रही थी। बट कोविड ने पूरी बॉडी को इन्फेक्शन किया, जिसको हम वायरीमिया बोलते हैं। जब ब्लड में वायरस जाता है पूरी बॉडी में घूमता है और हर ऑर्गन को स्टेप बाय स्टेप इन्फेक्ट करता है। जैसे ब्रेन में इनकेफेलाइटिस करेगा, ब्रेन में इनकेफेलोपैथी करेगा लेटर ऑन में, या आपके हार्ट में गया तो उसने मायोकार्डाइटिस कर दी। मायोकार्डाइटिस क्या होती है, जो हार्ट की मसल्स थी उनको इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो डायलेट हो गई या कमज़ोर हो गई, पंपिंग कैपेसिटी उनकी कम हो गई, या जो अंदर जहाँ से हार्ट का रेट जनरेट होता है, जिससे हमारा पंप करता है, उस नोड पे जाके उसने कुछ इन्फेक्शन करने की वजह से वहाँ पे एरिथमियाज हो गए। अच्छा, ये भी एक चीज़ थी कि कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कहा गया था कि आर्टरी जो हार्ट की होती है उसमें स्वेलिंग आ गई है। वॉल मोटी वॉल जो होता है उसमें, तो अगर मान लीजिए किसी को आ जाती है तो उसका बेस्ट प्रिकॉशन क्या है कि उसको कैसे हार्ट को हेल्दी रखा जाए? बिल्कुल, तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। तो जैसा आपने बताया, तो उसको हम मायोकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉल्स जब मोटी हो जाती हैं और पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर का हार्ट अटैक खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में एक तो बेसिक सबको अपना क्या बेसलाइन टेस्ट करना चाहिए कि हमारा हार्ट की हेल्थ क्या है। एक्चुअली हम अपनी हेल्थ की बात नहीं कर रहे, अभी हम अपने हार्ट की हेल्थ की बात कर रहे हैं कि उसके लिए ईसीजी कराना है, इको कराना है, टीएमटी कराना है, लिपिड प्रोफाइल कराना है, ब्लड शुगर तो ठीक है या नहीं है, HbA1c आपका ठीक है नहीं है, ओबेसिटी तो नहीं है, आपको बीएमआई कितना है, आपका वाइटल्स कैसे हैं, हाइपरटेंशन तो नहीं है। ये सारे बेसिक टेस्ट कराने के बाद आपको पता लग जाएगा, डॉक्टर बता देगा कि भाई आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर कोई दिक्कत है भी, मान लीजिए आपकी बॉल मोटी आ रही है, कार्डियोमायोपैथी आ रही है, देयर आर मेडिसिन जो बॉल को रिमॉडलिंग कर देती हैं, मतलब उसको रिजॉल्व कर देती हैं, ठीक हो जाता है। तो इलाज है, सॉल्यूशन है, बट हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको बिल्कुल। तो अगर होता क्या है, जैसे बहुत बार क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों आते हैं, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक उनको है ही नहीं। उनको लगता है भगवान ने हमें तो बिल्कुल नहीं, स्वस्थ नहीं, हमें तो बना के भेजा कि हम बनेंगे नहीं। हमें तो क्या बोलते हैं उनको, अमृत काल पी के अमृत अमर होके आए हैं, ठीक है। तो अगर उनको उन्होंने टिक्की खाई और गैस बन गई, या खाना बाहर का छोले भटूरे खाया तो गैस बन गई, उनको लगता है जो मैंने खाना खाया था उसकी वजह से गैस बन रही है, उसकी वजह से मैं भारी बन हो रहा है यहाँ पे, या जलन हो रही है। डॉक्टर साहब, दिल्ली एनसीआर के लोगों को छोले भटूरे से गैस नहीं बनती। नहीं। कृष्ण जी का भी सवाल है आपसे। डॉक्टर साहब, दवाइयाँ और वैक्सीन से लेके साइड इफेक्ट होता है, ये सभी को मालूम है, आपने भी बताया, और अभी भी सारी चीज़ें मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो समझ में आ रहा है। लेकिन एक लोगों के अंदर भय हो गया है जब से ये रिपोर्ट आई है कि भाई अब उनको अगर किसी को दिक्कत है भी नहीं ना, तो उनको भी लग रहा है कि नहीं, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि जैसे जब वैक्सीन लगे थे उसके बाद अचानक आपने देखा होगा कि कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे कि कोई मतलब ठीक ठाक सा दिख रहा है व्यक्ति, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत मोटा है, ठीक है, वो पतला है, वो भी हार्ट अटैक उसको हो जा रहा है, डांस करते करते अचानक गिर जा रहा है। वो वीडियोस बहुत आए थे, उस दौरान बहुत शंका हुई थी। और वही ठीक उस तरीके का एक ट्रॉमा मतलब अब लोगों में फिर से महसूस किया रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अगला नंबर कहीं मेरा तो नहीं है, इस टाइप से। तो वो उसको लेकर थोड़ा सा हम बताएं। तो इसके दो पहलू हैं। एक तरीका कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम प्रॉब्लम की तरह लें, उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में सोचें, या हम डिप्रेशन में चले जाएं, या हम खुद बीमार कर लें अपने आप को। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स लग रही है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द इंडिकेशन कि आपको अपने हार्ट टेस्ट कराने चाहिए या डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो रिमोर को रिमोर की तरह ही रखें। रिमोर को फैक्ट नहीं लेना, ये मिथ है, फैक्ट नहीं है। अगर मिथ फैक्ट नहीं हो सकता, अगर 1000 लोग बोलेंगे तो मिथ भी फैक्ट होने लगता है। तो हम जैसे एज ए मीडिया पर्सनल, एज ए एक्सपर्ट, एज ए गवर्नमेंट, एज ए हेल्थ केयर बॉडी जितनी भी हैं, इन सबको सही सच बोलना चाहिए और रिमोर्स को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनको स्टॉप कर देना चाहिए।